अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ और आज हम बात करेंगे सर दर्द के बारे में। सर दर्द एक ऐसा इशू है जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते और उनको पता भी नहीं होता कि क्या वजह है। बस डिस्प्रिन या पैनाडोल वगैरह लेके गुजारा कर रहे होते हैं। जब भी नींद आती है और सर दर्द होने लगता है तो वो समझते हैं कि जस्ट हैंगओवर है, सर दर्द नींद ना आने की वजह से है या हम ज़्यादा सो नहीं पाते या ज़्यादा थकावट की वजह से। तो ऐसा नहीं है, सर दर्द की काफ़ी सारी वजह होती हैं, उनके बारे में टोटल बात करेंगे। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, तो कोशिश ये किया करें कि वीडियो को पूरा देखा करें, बीच में ना छोड़ा करें। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि 2-3 मिनट वीडियो देख के बंद कर देते हैं, लेकिन आगे चल के मैं ट्रीटमेंट बताने लगता हूं तो वो आप तक नहीं पहुंच पाता। ट्रीटमेंट सुने बिना वीडियो को अगर आप बंद कर देंगे तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। उसकी वजह जो होती है वो मैं इसलिए बता देता हूं कि वजह जाने बिना ट्रीटमेंट बता दूंगा तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये वजह जो बन रही है आगे चल के फिर भी वही वजह दोबारा बनेगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रीटमेंट करने का भी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर दर्द की कितनी किस्में होती हैं। सर दर्द की 3 किस्में होती हैं, जिसमें पूरे सर का दर्द, आधे सर का दर्द और आंखों के इन हिस्सों का दर्द। ये इस साइड पे आपको ये आंखों का ये जो हिस्सा आपका एरिया है इसमें दर्द होगी और आपके पूरे सर में ऐसा आपको लगेगा कि पूरे सर में दर्द है, लेकिन एक्चुअली आपको दर्द आंखों की इर्द गिर्द ही होती है। और जहाँ से दबाने से आपको सुकून भी मिलता है और सर दबाने से भी आपको अक्सर सुकून मिलता है, लेकिन जब पूरे सर का दर्द होता है तो वो सर दबाने से भी उसको कोई फ़र्क नहीं हो रहा होता। तो ये पैनाडोल या डिस्प्रिन की प्रॉब्लम नहीं है। डिस्प्रिन जस्ट आपके खून को कुछ देर के लिए थोड़ा सा पतला कर देती है, जिसकी वजह से आपके ब्लड की सर्कुलेशन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी दर्द ख़त्म हो जाती है। और साथ में वो पेन किलर भी है। पेन किलर आपकी दर्द को जस्ट छुपा देता है, हिडन कर देता है, लेकिन दर्द असल में वही खड़ी होती है, प्रॉब्लम आपकी वही खड़ी होती है, वो ठीक नहीं हो रही होती। तो उसके साथ साथ आपके जिगर को और लिवर को आपके काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही होती है, साइड इफ़ेक्ट भी हो रहे होते हैं। उनसे परहेज़ करें और इस चीज़ को समझें कि दर्द क्यों है, फिर इसका इलाज भी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आधे सर के दर्द के बारे में। आधे सर का दर्द तभी होता है जब आपको काफ़ी लंबे अरसे से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, मतलब कब्ज़ की प्रॉब्लम है, तो आप उसका इलाज नहीं कर रहे। आप उसको वाइंड अप करा देते हैं कि बस कब्ज़ है, कोई मसला नहीं, वॉशरूम नहीं आ रहा 3-4 दिन से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसको वाइंड अप ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। आप आई के बटन पे क्लिक करके मेरी कॉन्स्टिपेशन पे वीडियो हाल ही में मैंने अपलोड की है, उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं कि डिटेल के साथ मैंने समझा दिया है कॉन्स्टिपेशन को आपने किस तरह से ख़त्म करना है, क्या परहेज़ करनी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना। वो आप डिटेल के साथ उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं, वरना चैनल के ऊपर जाके भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है पूरे सर का दर्द। ये 2-3 वजह से हो सकता है। पहली वजह ये हो सकती है कि आपको ज़्यादा आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, 2-3 दिन से आप ज़्यादा सो नहीं पा रहे, आपकी नींद पूरी ना हो तो भी सर का दर्द होता है। और एक वजह ये भी हो जाती है कि आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, जिस तरह से आपको कोल्ड ड्रिंक की एडिक्शन होती है क्योंकि उनमें कैफीन होती है, चाय की एडिक्शन हो सकती है, आपको किसी मेडिसिन की एडिक्शन हो सकती है। तो उसके ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ एक वीडियो बनाई थी कि आप किसी चीज़ की एडिक्शन को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली थोड़ा सा बता देता हूँ। एडिक्शन को ख़त्म करने का तरीका यही होता है कि उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाएँ और फिर उसको छोड़ दें। स्मोकिंग के ऊपर भी मैं आइंदा एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा स्मोकिंग की एडिक्शन है आपको वो किस तरह से ठीक हो सकती है। अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही होती है कि स्मोकिंग नहीं करते तो उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। ये भी बड़ी अजीब बात है, लेकिन इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। तो बस एडिक्शन का इलाज यही है कि आपने उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता कम करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देना है। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी एडिक्शन खत्म हो जाएगी और आपको किसी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा और कोई नुकसान नहीं होता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि ये जो सर का दर्द हो रहा है चाय छोड़ने से या कोल्ड ड्रिंक छोड़ने से तो इसका कोई नुकसान हो जाए। नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी, आप ये चीज़ को छोड़ दें, आप एडिक्शन छोड़ें, कोई भी नुकसान किसी तरह का नहीं होता, ये गारंटी है। अब बात करते हैं तीसरे सर के दर्द के बारे में, जो आपकी आंखों के बीच होता है और जो आप इधर से दबाएं इस हिस्से को तो आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होता है और आपके सर दबाने से भी आपको आराम आता है। ये प्रॉब्लम होती है आपकी आई साइट की वीक होने से। अब आई साइट के वीक होने से भी प्रॉब्लम हो सकती है और इसका एक और भी रीज़न हो सकता है जो बहुत मेन है कि आप सर के ऊपर ऑयलिंग नहीं कर रहे होते। आप सर पे किसी तरह का भी कोई भी तेल नहीं लगा रहे होते और सर को इतना ज़्यादा खुश्क कर देते हैं और ऊपर से शैम्पू लगाते हैं आप। शैम्पू के बारे में मैंने बताया था कि ये आपके सर में जितनी भी ऑयल की प्रोडक्शन होती है वो सब खत्म कर देता है। इसमें सल्फेट होता है और सल्फेट का काम होता है कि ऑयल को बिल्कुल धो देना और धोने के बाद आपके सर में जितना भी ऑयल होता है वो ख़त्म हो जाता है और ख़त्म होने के बाद आपका सर जितना ज़्यादा खुश्क हो जाएगा, खुश्क होने के बाद उतने ही आपको उसके नुकसान देखने को मिलेंगे। आपके बाल गिरेंगे, आपको खुश्की की प्रॉब्लम आएगी, डैंड्रफ की, और आपके बालों की ग्रोथ कम होगी, बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल के साथ शैम्पू के ऊपर एक वीडियो बनाई है, वो भी मेरे चैनल के ऊपर आप जाके देख सकते हैं और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और हाल ही में मैंने एक सल्फेट फ्री शैम्पू के ऊपर भी वीडियो बनाई, अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आपको आई के बटन के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो भी मिल जाएगी। अब मैं बात कर रहा था कि अगर आप सर पे ऑयलिंग नहीं कर रहे होते उसकी प्रॉब्लम क्या आती है। अक्सर जो ऑयल्स होती हैं इनमें विटामिन ए की डोज काफ़ी ज़्यादा होती है और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं ऑयल में। अब इनसे क्या फ़ायदा होता है कि आपके सर के ऊपर डायरेक्टली जब आप मसाज करते हैं या विटामिन ए की कोई चीज़ जब आप खा लेते हैं, विटामिन ए जब आपके अंदर हाई रहेगा, पूरा रहेगा,
तभी आपकी आई साइट जो है वो कमज़ोर नहीं होगी। विटामिन ए आपकी आई साइट की बेस है। अगर आप इसको लो करेंगे तो आपकी नज़र हमेशा कमज़ोर रहेगी और आपके सर को चक्कर भी आएंगे, आपको अजीब अजीब सी फीलिंग भी आएगी, आपका दिल भी घबराएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब नज़र कमज़ोर होने से सर दर्द का क्या वास्ता ये होता है कि जब आपकी नज़र कमज़ोर है, आप किसी चीज़ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन के ऊपर एक्स्ट्रा लोड होता है उस चीज़ को फोकस करके आपको डिटेल देना। अब ये जो एक्स्ट्रा लोड है, इसी की वजह से आपका दिमाग जो है वो जल्दी थक जाता है और थकने की वजह से आपको वो दर्द महसूस हो रही होती है, क्योंकि आपका दिमाग उतना काबिल नहीं है जितना आप उसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। काबिल तब होगा जब आप उसको फीड करेंगे। फीड किस तरह से करेंगे? आप सर में ऑयलिंग कर सकते हैं। आप सर को इतना ऑयल करें कि आप कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा ऑयलिंग करें। ऑयलिंग किस चीज़ की करनी है आपने? विटामिन ए के लिए आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है आलमंड ऑयल। आलमंड ऑयल में विटामिन ए आपको काफ़ी हाई डोज में मिल जाता है, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और आप सर के ये जो हिस्से हैं आपके आँखों के साइड पे और एक जो पीछे वाला आपका चोटी वाला जो हिस्सा होता है, इनमें आप ज़्यादा ज़ोर से ऑयलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। 1 हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर थोड़ी बहुत आपकी आई साइट वीक है तो आपकी तकरीबन आई साइट रिकवर हो जाएगी। और अगर आप इसको 1 महीना रेगुलर यूज़ करते हैं तो 1 महीने के बाद आपको आई साइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, नज़र आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ऐनक लगाने की गलती आप बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको कह देगा कि ऐनक लगा लें, तो आप ये गलती ना करें। डॉक्टर से ये मुतालबा ज़रूर करें कि मुझे मेडिसिन से मेरी नज़र को रिकवर कर दें। अगर नहीं कर देते तो कोई बात नहीं, मैं ऐनक लगवाने नहीं आया। ऐनक आप तभी लगवाएं जब आपकी नज़र इतनी कमज़ोर हो जाए कि कम से कम आपको 1.5 नंबर से ऊपर की ऐनक लगे, तभी आप ऐनक का अप्लाई करें और डॉक्टर से ऐनक जो है वो ले लें। उसका कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो नज़र रिकवर नहीं हो सकती 1.5 नंबर से जब आप ऊपर चले जाते हैं। कम से कम आप कोशिश करें कि पहले आप ऑयलिंग करें, आप विटामिन ए का यूज़ करें। आपको सप्लीमेंटेशन भी मिल जाएंगे बाज़ार से, आपको मल्टीविटामिन मिलते हैं, उसमें विटामिन ए की डोज देख लें, हाई होगी कोई भी आप ले लें। सरबैक्स जी है या आप वाइटल ले सकते हैं, रिवाइटल, कोई भी आप मल्टीविटामिन ले लें। किसी डॉक्टर से आप मशवरा कर लें, लेकिन आई साइट को आप रिकवर करेंगे तो आपके सर की दर्द भी खत्म होगी और आपकी आई साइट का प्रॉब्लम भी इसमें साथ साथ ही खत्म हो जाएगा। इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा गौर करें। अब इनके साथ हम क्या ऐसी चीज़ खा सकते हैं जिसमें विटामिन ए हाई हो? गाजर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर में विटामिन ए बिल्कुल 100% आपकी डोज पूरी हो जाएगी अगर आप एक उसका गिलास जूस का पी लेते हैं गाजर का। और इसके साथ आप स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंजी वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको शकरकंजी काफ़ी लफ्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको हम स्वीट पोटैटो इंग्लिश में इसका नाम जानते हैं। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उबाल के खा सकते हैं, भून के खा सकते हैं, स्टीम कर सकते हैं, आप इसको पका के भी खा सकते हैं। ये एक सब्ज़ी के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आई साइट कमज़ोर नहीं होगी। कम से कम हमारे पाकिस्तान में तो देखें ना, ये प्रॉब्लम भी आती है। पाकिस्तान में जितने बच्चे हैं सभी को विटामिन ए की कमी है। और ये कमी क्यों है? क्योंकि हमारी न्यूट्रिशन शुरू से ही गलत है। आप अपने माँ बाप से देखें, आप अपने आप पे देख लें कि विटामिन ए की हम सप्लीमेंटेशन क्या करते हैं, न्यूट्रिशन से हम किस तरह से पूरा करते हैं। गाजर हम डेली नहीं खा रहे, कोई हम फ्रूट का इस्तेमाल डेली ऐसा नहीं कर रहे जिसमें विटामिन ए हमको हाई मिले। तो ये अपनी गलतियों की वजह से ही हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो अगर आपके साथ भी मसला इन तीनों में से कोई आ रहा है तो ज़रूर अप्लाई करें, आपको ज़रूर इफेक्ट मिलेगा। और मेरी जो वीडियोस मैंने आपको बताई वो आप ज़रूर देखें, उनका विजिट करें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन उन वीडियो में से भी मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें। और अगर कोई बात आपको अजीब लगी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। कमेंट लाजमी किया करें, अच्छा या बुरा जो भी आप करें। कोई गलती लगे तो वो भी आप बता दिया करें, कोई बात अच्छी लगती है तो वो भी बता दिया करें। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी आप शेयर कर दिया करें, तो बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के आपकी। और सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब इंस्टाग्राम पे देता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।